सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको इस थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं सड़क किनारे मील के पत्थर जो लगे होते हैं उनका जो कलर कोड होता है उसके बारे में हम आज विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा, जो हाई कोर्ट है, एसएसबी, एसएससी, पुलिस ड्राइवर या अन्य जो ड्राइवर की वैकेंसी है, या जो जनरल नॉलेज के लिए भी ये सभी व्यक्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जब हम कभी भी हम सफ़र कर रहे हैं तो ये कौन सी सड़क पे सफ़र कर रहे हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको जल्दी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इंडियन हाईवेज माइलस्टोन कलर कोड्स, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर कि जैसे देखो इंडियन हाईवेज है, इसमें जो माइल्स स्टोन होते हैं, जो मील के पत्थर होते हैं, जिन्हें हम राजस्थानी शब्दों में कहें मील का जो पत्थर है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इन पत्थरों पे जो कलर का कोड होता है या जो अलग अलग रंग रंग से इनको कलर किया हुआ होता है तो इनका क्या मतलब होता है। जैसे देखो सबसे पहले इसमें हम देख देख रहे हैं मुंबई 245 लिखा हुआ है और सब ऊपर है वो पीला कलर किया हुआ है, और यहाँ ऊपर देखो रंग का नाम ये येलो एंड वाइट। जैसे देखो दूसरे में अंबाला 47 किलोमीटर, ये है ग्रीन एंड वाइट। तीसरा है किलाड़ 65 किलोमीटर्स, इसमें देखो ब्लैक है, लेकिन ये कलर है वो क्या हो सकता है, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, इन तीनों में से कोई सा भी कलर हो सकता है। तो आज इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा है वो है, इसके बारे में देखो क्या लिखा हुआ है, सुगुनु 40 किलोमीटर, और इसका जो कलर कोड है क्या है, ऑरेंज एंड वाइट। चलो दोस्तों, इनकी एक एक करके पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है देखो पीला माइलस्टोन। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पीला माइलस्टोन, ये जो पीला माइलस्टोन है इसमें क्या होता है, जो मील का पत्थर होता है सड़क के किनारे, उसमें नीचे तो सफ़ेद कलर होता है और उसमें ऊपर वो पीला रंग होता है। तो इसमें आप देखो, इसमें देख सकते हैं कि इस पत्थर पे लिखा भी है NH1। इसका जो विवरण है वो पढ़ते हैं हम। यदि आप जिस सड़क को देखने जा रहे हैं या जिस सड़क पर यातायात या यात्रा कर रहे हैं उसके किनारे का मील का ऊपरी हिस्सा पीला होता है। कैसा होता है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, पीला होता है और नीचे का हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है। तो समझ लें कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आप कहीं भी अगर यात्रा कर रहे हैं और सड़क के किनारे जो मील के पत्थर होते हैं उन पे अगर पीले रंग से उनको रंगा गया है और उस पर NH1 जैसे लिखा हुआ है, फोटो में दिखाई दे रहा है, अगर पीला रंग उस पर लगाया गया है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप भारत के किसी NH मतलब नेशनल हाईवे जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, या इनका जो जिम्मा होता है बनाने का या मरम्मत का, तो ये केंद्र सरकार के अधीन होता है, या इनका जो संरक्षण है या जो बनाने का या मरम्मत का जो भी काम होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो आप अगर किसी सड़क पे चल रहे हैं और साइड में पीले रंग से रंग किया हुआ पत्थर मिले तो आप ये सोच लें कि आप NH पर चल रहे हैं। भारत में जो भी NH है उनमें से किसी एक NH पर आप यात्रा कर रहे हैं। चलो आगे बात करें हम। आगे है ग्रीन माइलस्टोन। ग्रीन माइलस्टोन में क्या होता है कि जो पत्थर मील पत्थर होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ग्रीन कलर का होता है। जैसे इसमें देखो ओखा 67 और द्वारका 37 किलोमीटर लिखा हुआ है। इसमें जो मील ये पत्थर है इस पे ऊपर से किस रंग से रंगा हुआ है, हरे रंग से रंगा हुआ है। तो हरे रंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो आगे, जब भी आप मील के पत्थर के ऊपरी भाग को हरा और नीचे का रंग सफ़ेद देखते हैं तो समझ लें कि आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं बल्कि राज्य राजमार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जो ऊपर से हरा रंग है, हरा रंग किसका प्रतीक है, राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे। तो याद रखना है, जो येलो कलर था, येलो कौन सा था, NH, और जो ये ग्रीन कलर है वो कौन सा है, SH मतलब स्टेट हाईवे।
तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। यह सड़क राज्य सरकार द्वारा बनाई रखी जाती है, न कि केंद्र सरकार के पास। अगर अगर सड़क टूट जाती है तो उसे ठीक करना राज्य सरकार का काम होता है। मतलब क्या हुआ, जो एनएच होता है, जिसके साइड में जो पत्थर होते हैं उनमें पीला रंग होता है, और उनका जो जिम्मा होता है केंद्र सरकार के अधीन वो बनती है तथा मरम्मत में सही करवाई जाती है। या इसमें जो नियंत्रण है, बनावट है, या मरम्मत का जो काम होता है, या जो भी संरक्षण से संबंधित या जो नियम वगैरह जो भी होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, वो केंद्र सरकार के द्वारा। और जो ये ग्रीन पत्थर होते हैं, ग्रीन रंग से रंगे हुए, वो किसके अधीन होते हैं, राज्य सरकार के। आगे हम बात करें तो काले रंग का माइलस्टोन, इसमें आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इसमें देखो ये जो पत्थर दिख रहा है हमें, ये नीचे से सफ़ेद रंग से है और ऊपर से ब्लैक रंग से रंगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों जो ये काले रंग का माइलस्टोन होता है, आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, तो मील का पत्थर या मील का पत्थर का शीर्ष भाग काला रंग और नीचे का हिस्सा सफ़ेद रंग का होता है। इसका अर्थ यह होता है कि आप किसी बड़े शहर या जिले की सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि अन्य सड़कों की तरह इस सड़क की जिम्मेदारी जिले की होती है। जिस जिले में वो सड़क होती है उस जिले की मुखिया की जिम्मेदारी होती है। यदि कभी इस सड़क में कोई समस्या आती है तो स्थानीय जिला प्रशासन राज्य सरकार को सूचित करता है, और राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर इस सड़क का निर्माण या मरम्मत है, जो भी इसके सड़क से संबंधित जो काम होता है वो या देखभाल का काम है वो करती है। मतलब क्या हुआ, जिस सड़क के किनारे जो काले रंग के जो ये मील के पत्थर लगे होते हैं, जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये काले रंग के ही हों, ये हल्के ब्लू रंग के भी हो सकते हैं और पूरा का पूरा वाइट रंग भी हो सकता है। जैसे कि आपको इस चित्र में ब्लैक दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि ये ब्लैक ही हो, ये ऊपर से पूरा का पूरा क्या है वो वाइट हो सकता है, तथा ये जो जहाँ ये काला रंग दिखाई दे रहा है यहाँ से हल्का ग्रीन कलर भी हो सकता है। तो ये सड़कें कहाँ होती है, देखो इसमें अंतर क्या है। जो एनएच है, एनएच स्टेट हाईवे, और ये जो तीसरा रंग है ये जिला सड़कें बोलते हैं जिन्हें। तो इनमें अंतर क्या है ये आगे मैं बताने वाला हूँ। अगर इनके बारे में जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलो एक बार बात कर लेते हैं, चौथा जो पत्थर है वो कौन सा है। तो इसके बारे में मैं बता दूं, जो काली जो ये सिंबल है, ये जिले से हमारे जो राजस्थान के छोटे सिटी शहर या जो तहसीलें वगैरह जिसे हम कहते हैं, हम पंचायत समिति वगैरह होती है, तो इन छोटे शहरों को जिले से जोड़ने का काम करती है। आगे बात करें हम रेड कलर वाले की। अगर कोई ऐसा पत्थर सड़क के किनारे लगा हुआ है जो नीचे से तो सफ़ेद है और ऊपर से रेड कलर से रंगा हुआ है, तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में सफ़र कर रहे हैं। यदि आप इस रंगीन मील के पत्थर को देखते हैं, या लोग इसे मील का पत्थर भी कहते हैं, तो समझिए कि आप किसी गांव की सड़क पर हैं। आपको बता दें कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई है, और इस सड़क की जिम्मेदारी किसके पास होती है, जिले के पास होती है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता सकता हूं कि देश में पहली बार 25 दिसंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये कैसी योजना है कि जो राजस्थान में जो गाँव है इनको एक दूसरे से जोड़ना, तथा इनका जो नज़दीकी शहर है उन गांवों को एक दूसरे से जोड़ते हुए नज़दीकी शहर तक इन गांवों का संपर्क है वो बनाना। यही इसका उद्देश्य है, किसका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। तो जो ये माइलस्टोन है जो सड़क किनारे होते हैं जो रेड कलर से रंगे होते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में बनी सड़कें होती है और ये ग्रामीण क्षेत्र से होती हुई नज़दीकी शहर को इन ग्रामों से जोड़ती है। तो आगे हम बात करें कि अगर ये जो ये कोड का कलर है, माइलस्टोन के जो पत्थर है इन पे अलग अलग रंगों का ये जो कोड है, इनका जो इतिहास है वो क्या रहा होगा। इतिहास में इस बात का कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं मिला है कि माइलस्टोन का उपयोग कब से किया गया है या सर्वप्रथम इसका उपयोग किसने किया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है या मानना है कि यह चौथी ईस्वी के आसपास के ही साथ ही शुरू हुआ है। कुछ लोग लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी के आसपास माइलस्टोन अस्तित्व में आया था। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि माइलस्टोन रोमन साम्राज्य को दिया जाना था, मतलब रोमन साम्राज्य की देन है। भारत में ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में अफगान शासक जो शेरशाह सूरी है, जिन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी जो पंजाब से दिल्ली होते हुए, शेरशाह सूरी के शासनकाल में शुरू हुआ माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अकबर के शासनकाल के दौरान
इसका उल्लेख किया गया है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी आप किसी भी सड़क के से गुजरोगे तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं या किसी जिला सड़क पे हैं या किसी स्टेट हाईवे पे हैं या किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। इसके अलावा हम इन सभी जो ये मील के पत्थर हैं इनमें कंपैरिजन करें या कहें कि इनमें तुलना करें आपस में, ताकि आप सबको आसानी से पता चल सके कि इन सभी में अंतर क्या है। तो एक एक कर जानते हैं। देखो, सबसे पहला है जो ये पीली पट्टी में जो पीला रंग से है, तो इसका मतलब क्या है, इस ये ऊपर से येलो होता है मतलब पीला होता है और नीचे से वाइट होता है। ये क्या होता है, एनएच मतलब नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी सड़क होती है जो भारत के कई राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है। क्या करती है, भारत के कई राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करती है और ये राज्य के आर पार होकर गुजरता है। अब नंबर 2 है ग्रीन और वाइट। इसमें जो ऊपर का जो रंग है वो कैसा है, ग्रीन कलर का है। और ये क्या होता है, ये स्टेट हाईवेज इन्हें कहते हैं। इनमें और एनएच में अंतर क्या है, एनएच है वो राज्य के आर पार होकर गुजरता है, लेकिन जो स्टेट हाईवे है वो जो राज्य की राजधानी होती है, जैसे हमारी जो राजधानी जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो जयपुर से जो राजस्थान के अन्य जिले हैं उनका संबंध जयपुर के साथ बनाने के लिए जो सड़कें होती है एनएच के अलावा वो स्टेट हाईवे उन्हें हम कह सकते हैं। मतलब जो राजस्थान के जिले जिन्हें राजधानी से जोड़ने के लिए जो सड़कें होती है वो स्टेट हाईवे के रूप में काम करती है। एक सीधा सा मतलब है कि जो राजस्थान के जिले हैं उनको जयपुर से जोड़ने का जो काम है वो स्टेट हाईवेज का होता है। अब अगर हम बात करें ब्लू ब्लैक एंड वाइट, इस चित्र में देखो ब्लैक दिखा रखा है और नीचे दिखा रखा है सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स। मतलब आपको पता होता है कि जैसे जो चूरू जिला है, नागौर जिला है, तो ये जिला तो हो गया, लेकिन इन जिलों में छोटे छोटे शहर भी हैं। तो इन शहरों को इन जिलों से जोड़ने वाली जो सड़कें होती है, अब आप कहोगे कि इन जिलों को इन शहरों से जोड़ने की का काम तो एनएच भी करता है, स्टेट हाईवेज भी करते हैं। ये तो करते ही हैं, क्योंकि अगर इस स्टेट हाईवे के बीच में कोई शहर आ गया और वो जिले में भी सड़क चली जाती है तो अपने आप वो जुड़ जाता है। लेकिन ऐसा शहर जो जहाँ से एनएच न गुजरता हो या एसएच भी न गुजरता हो, तो फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ ये जो ब्लैक जो पत्थर लगा हुआ है साइड में, ऐसी सड़कें बनी होती है। इन्हें क्या बोलते हैं, शहरी सड़कें या जिला सड़कें। ये क्या काम करती है, एक जिले को उस जिले के अधीन जो शहर हैं उन शहरों को आपस में जोड़ने का काम करती है, उस जिले से जोड़ने का काम करती है। और ये जो पत्थर है वो 3 प्रकार के होते हैं। किसके, जो जिला सड़कें होती है। नंबर 3 हम बात कर रहे हैं जिला सड़कों की। तो ये जिला सड़कें हैं, जिला सड़कों के जो मील के पत्थर होते हैं वो 3 कलर के होते हैं। कौन कौन से, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, नंबर 1 है ब्लू यानी आसमानी या हल्का नीला कलर होता है। ब्लैक आपको चित्र में दिखाई दे रहा है एंड वाइट, ये संपूर्ण वाइट भी हो सकता है, इस पे कोई सा भी कलर ना हो तो भी आप ये मान के चले कि वो जिला सड़कें हैं। और जिला सड़कों का काम होता है एक जिले को उसके अधीन आने वाले शहरों से जोड़ना। अब हम बात करते हैं आगे ऑरेंज और वाइट। तो आपको दिखाई दे रहा है जो ये कलर है, इसका मतलब सीधा सा मतलब ये होता है, इसके नीचे दिखाई भी दे रहा है कि ये रूरल रोड्स होती है। और ये किसके अधीन होती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसको हमने अभी पहले पढ़ा था कि इसकी शुरुआत है वो 2002 में हुई है। और ये क्या काम करती है, जो राजस्थान की जो गांव है, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, उन गांवों को आपस में जोड़ते हुए नज़दीकी शहर से उन ग्रामों का संपर्क बनाना, ताकि जो उस गांव के जो लोग हैं वो आसानी से क्या कर सके, शहर से संपर्क बना सके। तो जो ये ऑरेंज और वाइट का कॉम्बिनेशन है, इस सड़क पे अगर आप गुजर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आप कौन सी सड़क पे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क पर आप यात्रा कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले ये जाना कि येलो का क्या मतलब होता है, नेशनल हाईवे जो कई राज्यों को आपस में जोड़ता है, केंद्र सरकार के अधीन होता है। नंबर 2 पड़ा स्टेट हाईवे, जो ऊपर से ग्रीन होता है, वो ये किसी राज्य की राजधानी को उस राज्य के अन्य जिलों से जो आपस में जोड़ता है, जैसे जयपुर को चूरू से जोड़ना, नागौर से जोड़ना, उदयपुर जो भी है, सिरोही, झालावाड़, उदयपुर जो भी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इत्यादि को आपस में जोड़ने का काम है वो स्टेट हाईवे करता है। नंबर 3 है जो ब्लैक है, ऊपर से ब्लू भी हो सकता है और संपूर्ण रूप से ये सफ़ेद भी हो सकता है। इसका काम होता है
एक जिले को उसके अधीन आने वाले शहरों से जोड़ना, जैसे नागौर है, नागौर को लाडनू से, डीडोना से, या परबसर, जायल, मेड़ता, बेरुंदा इत्यादि से जोड़ना। तो इस प्रकार जो ये ऑरेंज है, ऑरेंज का काम होता है, ऑरेंज जहाँ पत्र लगा होता है वो होती है ग्रामीण सड़कें। और जो ये ग्रामीण सड़कें हैं ये इस एक योजना के तहत बनाई गई है, उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने ये जाना कि जो सड़क के किनारे जो माइलस्टोन लगे होते हैं उनका जो कलर कोड है उनका क्या मतलब होता है, या हम उन कलर को देखकर कैसे पता लगा लें कि ये सड़क किसके अधीन है, तथा इसका जो मरम्मत है, निर्माण का कार्य है वो किसके अधीन आता है, या इसका क्या मतलब होता है, ये सड़क कहाँ जाने वाली है, ग्रामीण क्षेत्र की है या शहर की है, या हम किसी राजधानी क्षेत्र में जाने वाले हैं या किसी दूसरे राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार हम सड़क के किनारे लगे मील के पत्थरों के द्वारा ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार भी हो तो वो भी अपेक्षित है, तो आप कमेंट्स में मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि आगे आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए और आप क्या चाहते हैं। मैं ज़रूर आपकी ज़रूरत के अनुसार वीडियो आगे क्रिएट करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं जो चौराहे होते हैं, चौराहे पर जो सिग्नल बत्ती होती है 3 रंगों में, ग्रीन, येलो और रेड, तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो है वो देखना न भूलें। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।